बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सुबह मेरे बच्चों की चिलिंग पार्टी थी, चिलर पार्टी, मतलब कह लें कि फ़न डे था उनका स्कूल का। तो मैंने रात को 11:30 बजे अपने बच्चों को सुला के उनके कपड़े प्रेस कर लिए थे, क्योंकि सुबह बिजली का भी मसला होता है और टाइम भी नहीं बचता ना, तो इसलिए रात को ही मैंने बच्चों के कपड़े इस्त्री कर लिए थे। 11:30 इसलिए हो गई क्योंकि अजलान सो नहीं था रहा और मुझे ऊपर आना पड़ा, क्योंकि बाहर सर्दी थी इस टाइम और इस्त्री स्टैंड जो है ना बाहर पड़ा हुआ था। तो सुबह सुबह यहाँ पे आके मैंने लाइट्स ऑन की, क्योंकि ये जगह मुझे बहुत पसंद है। अगर यहाँ पे ये डोर ना होता ना, मेन डोर, तो यहाँ पे मैं नमाज कॉर्नर लाजमी बनाती, क्योंकि ये सुकून वाली जगह है, खामोशी होती है इस साइड और इस तरह से बहुत खूबसूरत लगती है ये जगह। तो सुबह सुबह यहाँ पे आई मैं, दरवाज़ा ओपन करके नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैंने बच्चों को रेडी किया, इनको नाश्ता दिया। नाश्ता इतना करते नहीं है, अब्दुल हादी तो बिल्कुल मुंह के करीब कोई चीज़ नहीं लेकर जाता, और हानिया जो है वो थोड़ा बहुत कर लेती है। हानिया को फीडर भी दे दिया था मैंने, और फिर इनकी पिक्स वगैरह ली, माशाल्लाह से इनको तैयार किया और स्कूल भेज दिया। उसके बाद सुबह सुबह मैं किचन में आके ना अम्मी अब्बू को गर्म पानी देती हूँ, नीम गर्म पानी, क्योंकि सर्दियाँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा पानी हाफ़ जग मैंने ले लिया था और बाकी का ना मैं गर्म कर रही हूँ, और ढक्कन लगा दिया था कि जल्दी गर्म हो जाता है इससे पानी। उसके बाद मैंने चाय के लिए पानी रख दिया था और साथ ही इसमें दूध जो था बचा हुआ वो मैंने डाल दिया। अभी दूध वाला आया नहीं था तो इसी में हम मैनेज करते हैं। सुबह सुबह चाय बहुत ज़रूरी होती है हमारे घर में, तो सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। अजलान भी जाग गया था, उसको मैंने अम्मी के पास पहुँचा दिया था। चाय की सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी, साथ ही पानी गर्म हो गया था और उसको मैंने जग में निकाल लिया, क्योंकि सारे ना बड़ा बड़ा ग्लास पीते हैं, एक एक तो ये जग होता है। अम्मी अब्बू और मैं, हम तीनों पीते हैं नीम गर्म पानी सुबह सुबह। तो ये पानी अम्मी और अब्बू के लिए लेके जा रही थी। चाय भी साथ तैयार होगी, तो अम्मी ने ना बोला आज मुझे दिल कर रहा है कि मैं रात की रोटी चाय में भिगो के खाऊं, तो इसलिए उनके लिए इतना कम नाश्ता सुबह के टाइम ना, सुबह 8 बजे का टाइम था, तो 8 बजे हम इतना ही नाश्ता करते हैं। बाकी जो हमारा फुल नाश्ता होता है वो 10 बजे के करीब होता है। वॉइस ओवर कर रही और मेरे बेटे को खांसी लगी हुई है। उसके बाद अब्बू ने बोला कि मुझे बकरहानी खानी है, तो रोटी नहीं खानी और ना कोई इस तरह की चीज़, बिल्कुल हैवी नाश्ता नहीं करना। तो ये फिर उनका नाश्ता रेडी हो गया था और उनको दे दिया। कम नाश्ता इस टाइम ही होता है और बाकी का जो प्रॉपर जो ब्रेकफास्ट होता है हमारा वो 10 बजे के करीब होता है। अब्बू भी अभी नाश्ता करेंगे और कहीं काम उनको हो तो भी फिनिश करके 10 बजे वो आएंगे और बाकी का नाश्ता वो फिर करते हैं। तो ये अजलान के लिए चाय थी, उसको चाय का बहुत शौक़ है। तो ये सारा हमारा नाश्ते का हो गया क्लियर। तो बच्चों की जो पार्टी थी, पार्टी के हिसाब से फ़न डे था उनका, तो उनका था ना कि टीचर ने बोला कि आज घर से सारे कुछ लाएंगे। तो मेरा बेटा मुझे बिरयानी का कह के गया था, 2-3 दफ़ा मैंने उसको टाला था कि सुबह सुबह बिरयानी कैसे बनेगी, और रात को भी इतना टाइम नहीं था, पर उसको यही था कि मुझे बिरयानी लेके जानी है और सैंडविच लेके जानी है। फिर मैंने कहा कि बच्चों का तो सुनना पड़ेगा, बाकी दिन के काम हम कर लेते हैं, तो आज उनकी फरमाइश भी पूरी कर लें। तो साथ ही मैंने ये बिरयानी बना रही हूँ, साथ ही नेशनल बिरयानी मसाला डाल दिया था मैंने। इतनी मिर्ची नहीं थी डाली और इतनी हैवी बिरयानी नहीं थी बनाई, क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी। तो टीचर्स ने बोला था कि बच्चे शेयर करेंगे आज, तो मैंने उनको ना उससे ही हर चीज़ जो है ना ज़्यादा ज़्यादा भेजी, हानिया को भी और अब्दुल हादी को भी। साथ ही मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, चावलों के लिए पानी बॉईल करने के लिए रखा था। तो यहाँ पे मैंने दही थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया और ये पानी सूखने में भी टाइम लगेगा। फन डे में मैंने पूछा अपने बच्चों से कि वो क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि आज बस गेम्स खेलेंगे। तो यहाँ पे ना बोनलेस चिकन की मैंने 3-4 बोटियाँ निकाल ली थी, क्योंकि मैंने सैंडविच में ऐड करनी थी। अजलान तो सैंडविच के लिए ये वाला मिक्सचर मैं तैयार कर रही थी। उसमें है चिकन श्रेड किया हुआ और मायोनीज़ और केचप और चिली गार्लिक सॉस, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैंने ब्रेड पे लगा के ना सैंडविच मेकर में रख लिया था। आप चाहें तो ऐसे ही टोस्ट कर लें।
तो बिरयानी की लेयर्स लगाने लगी थी, तो देगचे में मैंने सबसे पहले ना ऑयल लगा लिया जो सालन के ऊपर आया हुआ था। बिरयानी का मसाला जो मैंने तैयार किया था ना, उसके ऊपर जो आया हुआ था उसी का मैंने लगा। इस तरह से ऑयल मैंने सारी तरफ स्प्रेड कर लिया। और बहुत देर हो रही थी मुझे, क्योंकि नाश्ता बनाते बनाते और चीज़ें समेटते समेटते ना लेट हो गई। और हेल्पर मेरी आ चुकी थी, वो अपना काम लगी हुई थी। और मैंने फ़ौरन से ना मैंने रिक्शा भी बुला लिया था और बच्चों को चीज़ें भेजने के लिए। तो लेयर्स लगा रही थी, और जो ज़र्दा कलर है वो मैंने पानी में मिक्स करके कुछ डाला, और बाकी जो है इसी तरह से डाला। इसके ना फिर 2-3 कलर आ जाते हैं, एक वाइट आ जाता है, एक डार्क ऑरेंज, एक येलो। फिर बिरयानी बहुत मज़े की लगती है। तो ये बचा हुआ ऑयल जो है ना मैंने इसके ऊपर डाल दिया। तो ये मैंने पानी में डाल के ज़र्दा कलर ऐड किया, और थोड़ी सी नज़र आ रहा आपको पिंच, वो सादा ही था। और इसके ऊपर मैंने डाल दिया धनिया और हरी मिर्चें। और बिरयानी दम लगाती थी, दम उतारी तो इतने मज़े की, इतनी डिलीशियस, और इतनी हैवी नहीं थी, इतनी मिर्चें नहीं थी, पर बहुत मज़े की थी। चावल भी सही इसके उबले हुए। तो ये जो है ना सैंडविच जो मैंने सैंडविच मेकर से निकाल के इनके पीसेस कर लिए थे, और फिर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। उसके बाद मैंने कुछ जो ब्रेड्स हैं उसमें मैंने न्यूटेला लगा दी थी बच्चों के लिए, कुछ मीठे में। तो न्यूटेला और ब्रेड और सैंडविचेस वगैरह। तो ये जो ब्रेड थी ना, एक चीज़ एक्स्ट्रा करने के लिए तो मैंने ये कर लिया। तो इसको मैंने सैंडविच मेकर में किया टॉस, तो ये सील हो गई थी, मतलब बंद हो गई थी। आप चाहें तो ऐसे ही इसको तवे पे हल्का सा ऑयल डाल के इसको क्रिस्पी कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे ताकि बच्चों को खाने में आसानी हो। तो देखें माएँ कितना कुछ करती हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए। बस अल्लाह ताला सबकी औलाद को नेक करें और अपने माँ बाप को फर्माबरदार बनाएं, क्योंकि पेरेंट्स बहुत कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए। वो चीज़ें जो उन्होंने खुद कभी देखी भी नहीं होती और वो कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा। हमारी माँ ने भी हमारा बहुत ख्याल रखा है और बहुत प्यार से उन्होंने हमें पाला। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। हम भी जॉइंट फैमिली में थे, अम्मी और चाची दोनों ने मिल के हमारा बहुत ख्याल रखा है। तो आज जब काम करो तो फिर उनकी याद आती है कि हम भी उनको कितना तंग करते थे, चीज़ें नहीं थी पसंद आती तो जब फिर कितना हम तंग करते थे कि ये चीज़ नहीं अच्छी, वो चीज़ नहीं अच्छी। आज खुद बनाओ, जब बच्चे आगे से आर्गुमेंट करते हैं, आगे से ज़िद करते हैं, तो फिर गुस्सा आता है कि इतनी मेहनत से इनके लिए चीज़ बनाई है और ऊपर से ये बातें सुना रहे हैं। तो सब बच्चे भी, अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहा है, कोई फ़न डे पर सर्च करते करते आ गया, तो अगर आपकी मम्मा कुछ आपको बना के दे रही हैं तो प्लीज़ उनको उसको मतलब आप कोई तारीफ़ करें, उसके बारे में बोलें, बजाय कि आप उसमें से नुक्स निकालें। तो ये सारी चीज़ें रेडी हो रही थी, सारी चीज़ें रेडी थी और मैंने भिजवाने के लिए रिक्शा मंगवा लिया था, क्योंकि हमारे घर में कोई है नहीं जो बच्चों को चीज़ें पहुंचाएगा। तो फिर मैं रिक्शा ही मंगवा लिया जो सुबह बच्चों को छोड़ने जाते हैं। तो उन्हीं को मैंने बोला था अंकल आप जाके मेरे बच्चों को चीज़ें दे आएँ गरम गरम। तो 7 जूसेस भी मैंने ऐड कर लिए थे, 5 से 6 जूसेस, डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड स्पून्स थी, और ये सारी चीज़ें। चटनी थी, चटनी मैंने आपको बनाना दिखाई नहीं है, तो चटनी भी थी साथ। और अलग अलग पैकेट्स में मैंने उनको पैक करके दे दी। और सारी चीज़ें दोबारा से मैं देख रही थी, क्योंकि अब्दुल हादी को बहुत होता है ना कि हर चीज़ मेरी मामा परफेक्ट करके दें। और इस तरह से मैंने उनको पैकेट बना के दिए। ये अब्दुल हादी का था, मैं उसको पैक कर रही। और इसमें सैंडविचेस ज़्यादा रखे थे क्योंकि ये बड़े बच्चे थे, छोटे बच्चे इतना खाते ही नहीं हैं। कुछ बच्चे खाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी नहीं खाती तो कोई भी नहीं खाता होगा। तो इस तरह से मैंने पैक कर दिए थे, बड़े प्यार से, बड़े लाड से मैंने अपने बच्चों की चीज़ें पैक करके दी थी। और इतनी पैक करके दी थी कि सारे बच्चे ना थोड़ी थोड़ी सी खा ले। इतनी ज़्यादा भी नहीं भेजी मैंने, क्योंकि हर बच्चे ने ना 2-2 डिशेस लानी थी। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।